का मौसम चल रहा है, ऐसी बिजली कड़क रही है, ऐसी पानी की बौछारें आ रही है, अलग अलग प्रकार से जैसा वातावरण बन रहा है। लेकिन हमको मालूम है कि 24 कैरेट सोने को परीक्षा भी उतनी कड़ी देना पड़ती है, देना पड़ती कि नहीं देना पड़ती है। जो सोने सा खरा है तो उसका जीवन सदैव निखरा है। निखरते जीवन के लिए भाजपा ये उदाहरण बनती है कि सारे कष्टों को पार करने के लिए, सारी परीक्षाओं में सफल होने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आराम करने के लिए, मौज करने के लिए, अपने ढंग से काम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होंगे कोई और, ये उनको मुबारक जिनकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाओं के आनंद है। उन पार्टियों के नाम आप सब जानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के कई सारे लोग जो हमेशा अपनी बात को घुमा घूम के कहते हैं, झूठ बोलते हैं और शुरुआत वहां से करते जो कभी जीवन में उनको करना नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके पूरा चरित्र देख लो उठाकर, पूरा चरित्र। बात काय की करेंगे क्या? जो बोलेंगे हमेशा झूठी बोलेंगे, सच बोलने का काम ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के साथ बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हम तो नहीं थे, जनसंघ तो नहीं था, भाजपा तो नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, लेकिन देश की आजादी के साथ झूठ बोला कांग्रेस ने और देश का बंटवारा कर दिया भारत और पाकिस्तान के रूप में। ये पाप अगर किसी के माथे है, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने देश का बंटवारा करके अखंड भारत को खंडित कर दिया। जो कांग्रेस अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने करके दिखा दिया। जो जिस बात की आवश्यकता थी, अरे भाई कोई बात नहीं, आजादी के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, इतनी जल्दी क्या था, थोड़े दिन और संघर्ष करते, देश कोई थका थोड़ी था, तो देश थकता भी नहीं। लेकिन जिनके जीवन में सत्ता सब कुछ होती है, जीवन में कुर्सी सब कुछ होती है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये उसका उदाहरण सबसे बड़ा था, जिनने मान लिया कि हमारे जीते जी हमको देश आजाद करना पड़ेगा और आजादी के बाद हमको कुर्सी चाहिए, इसलिए उन्होंने देश का बंटवारा मंजूर कर लिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक निर्णय पूरा देश पे कैसा भारी होता है ये हम सब देख रहे हैं। उस एक निर्णय के कारण से 2-3 आगे जाकर के भारत के जो विभाजन हुए, भारत के विभाजन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बांग्लादेश, और देश ने ये कीमत चुकाई कि उस समय लाखों लोग मारे गए, रेल भर भर के लोग आए, रेल में यात्री कोई नहीं बचे थे, कहीं हाथ कटे थे, कहीं सिर कटे थे, कहीं धड़ कटे थे, और जो आए अपने सब कुछ छोड़ करके उनके साथ भी क्या क्या बीती उल्लेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज चेटीचंड का समय है, आज चेटीचंड की बधाई दे रहा हूं। हमने अगर सीसीए कानून लागू किया है तो उस पुराने पाप को धोने का प्रयास किया जो आपके पुरखों ने कहा था कि देश का बंटवारा हो रहा है और 2 धर्मों के लोग यहाँ रहे हैं। लेकिन अगर आराम से हिंदू लोग रहेंगे, सिख लोग रहेंगे, क्रिश्चियन लोग रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन चाहे वो भारत में आ सकते हैं, ये इन्हें आश्वासन 1947 में दिया था। लेकिन ये बेईमान लोग, वोट के भूखे लोग, जो मैंने पहले बात कही थी, अब आके पूरे बदल गए कि केवल वोट के खातिर जो लोग यहाँ आ गए 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, आप बताओ कोई अपनी जमीन। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।